जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों का और बीपीएससी ऑफिसरों का स्वागत है आपके अपने चैनल सर्वेश क्लासेस केजीजी पे। आज जो क्लास है ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास है 69 बीपीएससी के लिए, क्योंकि 69 बीपीएससी के एग्जाम में अब बचे हैं मात्र 12 दिन। ओके, और ये है आपका टारगेट 69 बीपीएससी के लिए। बिहार दरोगा 1275 पोस्ट की वैकेंसी जो आ रही है उसके लिए ये कारगर क्लास होने वाली है। बिहार इकोनॉमी 2023 5 प्रश्न यहीं से आएंगे, पक्का पक्का पक्का। ओके, वी मेक ऑफिसर्स, हम लोग ऑफिसर्स बनाते हैं। और आपको पता है सर्विस क्लासेस केजीजी पर, और ये जो नोट है ये नोट है दिल्ली के जाने माने आस्था आईएएस के डायरेक्टर आर कुमार सर का। ओके, तो आर कुमार के सर से हम लोग डिटेल करने वाले हैं। और आपको तो ये खबर बता ही दिए होंगे, शिक्षक भर्ती, बिहार शिक्षक भर्ती ब्रेकिंग न्यूज में गांधी मैदान में मिलेगा नियुक्ति पत्र, फाइनल हो चुका है डेट। ओके, और आइए अब हम लोग बिहार इकोनॉमी 2023 को करते हैं डिटेल के साथ। साथ ही साथ ये भी क्लासेज अपलोडेड है आप लोगों के लिए, गवर्नमेंट स्कीम ऑफ बिहार 2023 और 24। ओके साथियों, और डिटेल में इसमें कराया गया अंतिम प्रहार के तहत। ओके साथियों, ये सभी आप लोग देखिए, बिहार दरोगा की वैकेंसी आ चुकी है 1275, उसको लेकर भी हर दिन क्लास हो रहा है। अंतिम प्रहार के तहत आपको प्रणम आईएएस का बिहार स्पेशल का 500 एमसीक्यू कराया गया। इन सभी क्लासों को आप देखिएगा तो बाकायदा आपको क्या होगा, 69 पीटी में अच्छे मार्क्स आएंगे। और आप पीटी के आयरन गेट को तोड़कर क्या कीजिएगा, सॉफ्ट गेट में, मेंस का गेट सॉफ्ट होता है, बस पीटी का गेट ही आयरन गेट है, मेंस का गेट लकड़ी का गेट होता है। और उसके बाद जो बच गया आपका इंटरव्यू, वो फाइबर का गेट होता है। एक बार पीटी पास करने के बाद आप क्या कर सकते हैं, बीपीएससी ऑफिसर बनने के मार्ग पर बहुत तेजी से अग्रसर हो सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं बिहार इकोनॉमी पूरा डिटेल के साथ। ओके साथियों, आपके स्क्रीन पर है बिहार इकोनॉमी, बिहार की अर्थव्यवस्था। ओके, बिहार की अर्थव्यवस्था, बिहार कृषि प्रधान राज्य है। 81% जनसंख्या अभी भी किस पर निर्भर है, कृषि पर। आधार वर्ष क्या है, 2000। इंट्रोडक्शन ऑफ बिहार इकोनॉमी 2021-22। जीएसडीपी में कितना है, 21.2%, और सेकेंडरी में 28.1, और टर्सरी में कितना है, तो 60.60% भागीदारी है। तो अभी अगर पूछा जाए कि बिहार में सर्वाधिक भागीदारी किस क्षेत्र की है, तो आप बताइएगा सेवा क्षेत्र की। किस क्षेत्र की, सेवा क्षेत्र की है। ओके साथियों, ओके, और देखिए यहाँ पर क्या है, जीएसडीपी में वर्तमान मूल्य कितना है, 6.75 लाख करोड़, और स्थिर मूल्य कितना है, 4.28 लाख करोड़ रुपया। ठीक है ना साथियों। जीडीपी ग्रोथ रेट कितना है, तो भारत में सबसे अव्वल, मतलब 10.98%। लेकिन 2022-23 में कितना रहा, 10.13। और ये 2023-24 का लक्ष्य क्या है, लक्ष्य पूछा जा सकता है आपसे, तो बोलिएगा 15.24% लक्ष्य है। बिहार बजट 2023-24 को हम लोग पढ़ेंगे। वर्तमान में मुख्य क्या है, इतना 55,500 383, और स्थिर मूल्य कितना है, 34,465। ठीक ना साथियों। आइए बिहार बजट 2023-24 को पढ़ रहे हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट है बिहार बजट 2023-24। बजटीय राशि कितनी है, 2,61,885 करोड़। ओके साथियों, 2022-23 के लिए इतना था। सबसे अधिक बजटीय व्यय शिक्षा पर कितना प्रतिशत, 15.45%। आपको पता है सबसे ज्यादा जो बिहार सरकार अपना बजटीय व्यय कर रही है वो शिक्षा पे कर रही है। राजकीय राजकोषीय घाटा जो है ये 2023 में 2.98% रखने का ये क्या है, लक्ष्य है। और आपको पता है कि देश भी चाहता है राजकोषीय घाटा को 3% से नीचे लाना। ये 3% से नीचे लाने के लिए 2.8% लाया जा रहा है। ओके, ठीक है। बजटीय प्राथमिकताओं में राज्य में एफआरबीएम एक्ट 2022 के अनुसार दूसरा है। ठीक है ना, बजटीय प्राथमिकताओं में पहला एफआरबीएम एक्ट 2006 में आया था। ओके, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। 2022 में राजकोषीय घाटा कितना था, 3.47, और 2021 में 3.78। लेकिन 2023 में लक्ष्य कितना है, तो ये इंपॉर्टेंट है, हम लोग बीबीआई को भी मार्क करते चलेंगे। ओके, ये इंपॉर्टेंट है, 2.98। ओके, ठीक ना। कहता राज्य की बीच बजटीय आय फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट से हम लोग को कितना मिलता है, 60%, और हम लोग अपना खुद का कितना लाते हैं, तो 40% बिहार गवर्नमेंट का। ओके, सेंट्रल गवर्नमेंट में 39.20% जो है ये आता है केंद्रीय कर एवं शुल्क एवं बिहार के हिस्से से, और 20.37% केंद्र सरकार राज्य से सहायता, केंद्र सरकार से सहायता प्राप्त करके लाते हैं। ठीक है साथियों। बजट 2023-24 में 10 प्राथमिकताएं निर्धारित है। कितनी प्राथमिकताएं निर्धारित है, 10। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है
लिख लीजिए VBI पूछेगा कि बजट 2022-23-24 में कितनी प्राथमिकताएं हैं, तो 10, और ये 10 प्राथमिकताएं क्या है आइए देखते हैं। सबसे पहला है युवा एवं रोजगार। इसको लेकर ही बिहार में क्या है, इसको लेकर ही बिहार में वैकेंसी निकाली जा रही है। लगभग 1.7 लाख क्या किया गया है, आपका निकाला गया है। किसकी वैकेंसी, तो शिक्षक की। 1275 आपको बिहार दरोगा की वैकेंसी आई है। 21,000 के आसपास आपको बिहार पुलिस की वैकेंसी आई है। उसके बाद दूसरा, अनवरत महिला सशक्तिकरण का कार्य चलेगा। उसके बाद अल्पसंख्यक कल्याण के लिए भी कार्य होगी। उसके बाद 4 में है स्वास्थ्य क्षेत्र में, और 5 में पुलिस बल का सुदृढ़ीकरण एवं आधुनिकीकरण। इसको लेकर आपको पता है कि पटना में के बीटा में क्या किया जा रहा है, तो बीटा में आधुनिक पुलिस सेंटर बनाया जा रहा है। कृषि एवं ग्रामीण विकास के लिए कृषि रोड मैप 4 आ चुका है। कृषि रोड मैप 4 जो कि 1 अप्रैल 2023 से लेकर कब तक चलेगा, तो 2028 तक चलेगा। ओके साथियों, तो ये सब याद रखिएगा। उसके बाद हरित विकास, इसमें लक्ष्य कितना है, तो लक्ष्य है लगभग कितना परसेंट, 7, लगभग 15% बंद करने का। ओके, आधारभूत संरचना का विकास, इसके तहत क्या किया जा रहा है, NHSH का विकास किया जा रहा है। और औद्योगिक विकास, इसी के तहत बेगूसराय में जो है क्या किया गया, बोटलिंग प्लांट खोला गया। ओके, और शहरी विकास, इसका लक्ष्य है कि गांव से निकालकर कम से कम 70% लोगों को गांव में छोड़कर 30% लोगों को शहर में लाना, ताकि जो शहरों में प्राथमिकता कम है। तो देखिए, युवा एवं रोजगार, पहला नंबर जो है इसको पढ़ते हैं, युवा एवं रोजगार। सबसे पहले क्या है, इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना। ओके, IIT की गुणवत्ता में सुधार, युवा शक्ति बिहार की प्रगति, सतत निश्चय, 7 निश्चय योजना 2.0 का ये लक्ष्य है, युवा शक्ति बिहार की प्रगति। बिहार में युवा कितने हैं, 32% है, देश में प्रथम। ओके, बिहार की औसत उम्र मात्र 27 साल है, भारत की 28 वर्ष। तो बिहार की औसत उम्र कितनी है, मात्र 27 वर्ष है, जबकि भारत के 28 वर्ष। 10 लाख रोजगार का लक्ष्य है। ओके, स्वराज को रोकर बढ़ावा देना, विभिन्न उद्यमी स्कीम के द्वारा जीविका के माध्यम से, स्वयं सहायता समूह के माध्यम से महिलाओं को स्वरोजगार। मुख्यमंत्री ग्रामीण परिवहन योजना के तहत ई-रिक्शा एम्बुलेंस खरीदने पर सब्सिडी दी जा रही है। स्टार्टअप 1.0 2017, स्टार्टअप 1.2 2.0 2022 में स्टार्ट किया गया इंजीनियरिंग कॉलेज। ये सब क्या है। अब महिला सशक्तिकरण को देख लीजिए। महिला सशक्तिकरण के लिए क्या है साथियों, तो वित्तीय सहायता दी जाएगी। यूपीएससी में 1 लाख रुपया, बीपीएससी में 50,000, स्नातक में 50,000, क्लास 12 में 25,000, क्लास 10 में 10,000। ओके, जीविका के द्वारा 1.3 करोड़ महिलाएं भागीदार, कक्षा 1 से 8 तक नामांकन, लड़का का 96.2% और लड़की का 97.4%, मतलब लड़की की संख्या क्या है, नामांकन में बढ़ी है। आरक्षण दिया जा रहा है शिक्षण संस्थान में महिलाओं को 35%, 2006 में पंचायत में 50%, 2007 से नगर निकाय में भी 50%। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, महिलाओं को 50% आरक्षण देने वाला सबसे पहला राज्य है विश्व, भारत में विश्व, बिहार। ओके, ये याद रखना है, बिहार फर्स्ट स्टेट है, फर्स्ट स्टेट है। ओके, कि 50%, और ये सरकारी नौकरियों में 35%, लेकिन पीआरटी टीचर में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया जा रहा है। ओके, बिहार शिशु मृत्यु दर 27%, राष्ट्रीय शिशु मृत्यु दर 28%। ठीक है साथियों। बिहार कन्या विवाह योजना के तहत 5,000 रुपया बीपीएल परिवारों को दिया रहा है, मुख्यमंत्री साइकिल योजना के तहत। और ये जो साइकिल योजना है ये कहाँ के, तो जाम्बिया देश ने इसको कॉपी किया है। तो ये सब हम ही बता सकते हैं डिटेल से, और क्वेश्चन यहीं से आएगा। ठीक ना, मुख्यमंत्री पोशाक योजना के तहत 700 रुपया दिया जाएगा 6 to 9 10 वाले को, और उससे नीचे वाले को 500 रुपया दिया जाएगा। ठीक ना साथियों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। ओके, तो लड़की का जो अभी प्रतिशत है, नामांकन प्रतिशत, वो 97.4% है। ठीक ना। अब शहरी विकास के लिए क्या क्या किया जा रहा है, आइए देखते हैं। शहरी विकास के लिए सबसे पहला काम क्या है आपका, तो स्वच्छ शहर विकसित शहर, 7 निश्चय 2.0 में है ये लक्ष्य है। बिहार का 15% जनसंख्या शहर में निवास करे, मतलब ऐसा सरकार का टारगेट है कि 15% लोगों को शहर में लाना है, जो कि अभी कितना 11.28% है, जिसको 15% करने का लक्ष्य है। सुपौल को गार्बेज फ्री सिटी कैटेगरी में 1 स्टार रेटिंग मिला है, सुपौल को गार्बेज सिटी, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ओडीएफ शहरों की संख्या में 32 है। ठीक ना, ओडीएफ मतलब ओपन
मतलब खुले में शौच मुक्त। प्रत्येक नगर निकाय को सम्राट अशोक भवन का निर्माण, सम्राट अशोक भवन का निर्माण प्रत्येक नगर निकाय में किया जाएगा। प्रत्येक जिला मुख्यालय में वृद्धा आश्रम की स्थापना, मुख्यमंत्री का क्या है, ये ड्रीम प्रोजेक्ट है। ओके, ठीक ना। प्रत्येक जिला मुख्यालय में वृद्धा आश्रम की स्थापना, ठीक ना। कृषि एवं ग्रामीण विकास, कृषि एवं ग्रामीण विकास के लिए क्या है, सबसे अधिक उर्वरक खपत यूरिया, औसत भूधारिता 3.939 हेक्टेयर, स्वच्छ गांव समूह समृद्ध गांव, हर घर खेत में पानी, 7 निश्चय 2 योजना का लक्ष्य है कि हर खेत को पानी, और स्वच्छ गांव समृद्ध गांव का लक्ष्य 7.2 योजना, 7 निश्चय योजना 2.0। 76% जनसंख्या कृषि पर निर्भर, जीएसडीपी में भागीदारी मात्र क्या है 21.2%, मतलब लोग इतना है 76% लोग खेती कर रहा है, लेकिन योगदान इतना ही है। फसल तीव्रता 144% है, फसल तीव्रता सबसे अच्छी है बिहार की। सबसे अधिक क्रॉप फर्टिलिटी शिवहर में है। ओके, सबसे कम पूर्णिया में है। कुल अनाज का उत्पादन 1.85 करोड़ टन, दूध का कुल उत्पादन 1.23। सबसे अधिक गाय के दूध का उत्पादन कहाँ होता है, समस्तीपुर में होता है। ओके साथियों, और सबसे अधिक भैंस के दूध का उत्पादन कहाँ होता है, मधुबनी में होता है, ठीक ना। और ये सुधा के माध्यम से दूध का उत्पादन किया जाता है, याद रखना है। और दुग्ध उत्पादन में जो भारत बिहार जो है ये सेकेंड पोजीशन पर आ गया है, किसके बाद, यूपी के बाद, ये भी याद रखना है। ओके, अगला है बिहार में पशुओं की कुल संख्या 3.65 करोड़ है। सबसे अधिक फल केला मधुबनी में होता है। मखाना उत्पादन देश में बिहार का प्रथम स्थान है दरभंगा जिला का। लीची का सबसे अधिक उत्पादन मुजफ्फरपुर में होता है, देश की कुल लीची का लगभग 65%। ओके, कृषि विकास रोड मैप तो पहला आया था 2008 में, दूसरा 2012 से 17, तीसरा 2017 से 23 और चौथा 2023 से 2028 के बीच में उपलब्धियां। प्रति हेक्टेयर अधिक उत्पादन, 5 प्रकार के कृषि कर्मण पुरस्कार। भारत ने कितने, बिहार ने कितने बार कृषि कर्मण पुरस्कार जीता है, 5 बार। 2 बार किसके लिए, गेहूं के लिए, 2 बार मक्का के लिए और 1 बार चावल के लिए बिहार ने कृषि कर्मण पुरस्कार को जीता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा कि कृषि कर्मण पुरस्कार बिहार ने कितनी बार जीता है। याद रखिएगा कि 5 बार जीता है, 2 बार गेहूं, 2 बार मक्का, 1 बार धान। ओके, और कहेगा कृषि रोड मैप 4 का अवधि क्या है, तो 1 अप्रैल 2023 से लेकर 31 मार्च 2028 तक, ठीक ना। सबसे अधिक फसल बुआई आरा भोजपुर में 81.6%। सबसे अधिक यूरिया की खपत वाला जिला कौन है, पूर्णिया है। सबसे अधिक उर्वरक खपत किसका होता है, यूरिया का होता है, ठीक ना। औसत भूधारिता कितना, 0.39 हेक्टेयर है। ओके साथियों, आइए आगे चलते हैं। कृषि एवं रोजगार विज्ञान प्रौद्योगिकी में गया एंड औरंगाबाद को लाभ। उत्तर कोयल नहर परियोजना, उत्तरी कोयल नहर परियोजना से गया और औरंगाबाद को लाभ होगा। कोसी मोची लिंक योजना, नदी जोड़ो परियोजना, ये मोची किसकी सहायक नदी है, तो महानंदा की सहायक नदी है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ओके, कृषि से संबंधित मोबाइल भीम ऐप का रोजगार। कृषि में वैज्ञानिक प्रौद्योगिकी, मोरंग पूर्णिया के फ्रेजर सीमेंट स्टेशन की स्थापना। बिहार में मिलेट मिशन, अंतरराष्ट्रीय मिलेट वर्ष 2023 के अनुसार। कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान, कृषि इंजीनियरिंग कॉलेज आरा, कृषि जैव तकनीकी महाविद्यालय, कृषि प्रबंधन महाविद्यालय पटना। बिहार पशु चिकित्सक महाविद्यालय कहाँ, पटना में स्टेब्लिश किया जा रहा है। ओके, जैविक गलियारा योजना, कुल जिले को 13, मतलब ये कुल गंगा के किनारे बसे 13 जिलों को क्या किया जाएगा, जैविक खेती के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा, जैविक खेती के लिए। ओके, कृषि कार्य हेतु मात्र 70 पैसे प्रति यूनिट की दर से किसानों को बिजली उपलब्ध कराया जाएगा। कहाँ, खेतों में। वो बात अलग है कि अभी खेतों तक बिजली पहुंची ही नहीं है। ओके, अगला है हरित विकास। हरित विकास क्या है, जल जीवन हरियाली का लक्ष्य, 3 करोड़ पौधे को लगाना। जल जीवन हरियाली अक्टूबर 2019 में स्टार्ट हुआ था। मुंगेर में वानिकी महाविद्यालय का स्थापना, जो कि 2nd नंबर पर है देश का। राज्य का हरित आवरण 15% है, बढ़ाने का लक्ष्य है 17%। मतलब राज्य के हरित आवरण को बढ़ाकर कितना करना है, 17% करना है। राज्य में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना, कागरा लखीसराय में 25 मेगावाट, पीरपैती भागलपुर में 200 मेगावाट। और यही पीरपैती जो है 68 बीपीएससी में पूछा है। नीचे मछली ऊपर बिजली योजना, दरभंगा में इतना 1.6 और सुपौल में। और ये भी क्या है, 68 बीपीएससी में पूछा हुआ है, आपको पता ही होगा। 68 बीपीएससी में पूछा गया था कि कदरीपुरा कहाँ स्थित है, कदरीपुरा कहाँ स्थित था, यही दरभंगा में। और पूछा गया था भागलपुर का अंतिम स्टेशन कौन है, तो पीरपैती। फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट की स्थापना। बिहार में सर्वाधिक डॉल्फिन पाया जाता है, डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र पटना में बन रहा है। सुल्तानगंज से कहलगांव तक विक्रमशिला गंगेय डॉल्फिन का विस्तार किया जा रहा है। ओके, बिहार में गंगेय डॉल्फिन की संख्या 1464, यह देश के कुल गंगेय डॉल्फिन का आधा है, ठीक ना साथियों। गंगेय डॉल्फिन का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित।
ओके, 5 अक्टूबर को डॉल्फिन दिवस मनाया जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 5 अक्टूबर को कौन सा दिवस? डॉल्फिन दिवस मनाया जाता है, ठीक ना। डॉल्फिन कौन सा है? तो सॉस डॉल्फिन। कौन सा डॉल्फिन? डॉल्फिन को बिहार में लोकल लैंग्वेज में क्या कहा जाता है? तो लोकल लैंग्वेज में, आम भाषा में से सॉस कहा जाता है बिहार का, ठीक ना। गंगा जल आपूर्ति योजना, फल्गु नदी पर निर्माण रबर डैम का, ओके। CBIP अवार्ड 2022 दिया गया है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इरिगेशन एंड पावर अवार्ड। सेंट्रल बोर्ड ऑफ इरिगेशन एंड पावर अवार्ड। भौतिक प्रतिमान केंद्र सुपौल को वीरपुर में स्थापित। भौतिक प्रतिमान केंद्र कहाँ? सुपौल के वीरपुर में भूमि जल संरक्षण के लिए स्थापित किया गया है, ठीक ना। जल जीवन हरियाली के लिए 3 करोड़ पौधे लगाना और हरित आवरण को 15% से बढ़ाकर कितना प्रतिशत करने का लक्ष्य है? तो 17%। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है साथियों। अगला है औद्योगिक विकास। औद्योगिक विकास के लिए क्या है? GSDP में भागीदारी 18.1% है वर्तमान में बिहार के उद्योगों की। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए राज्य में पर्वतमाला योजना के तहत 6 रोपवे का विकास किया जा रहा है और इसमें जो है पर्यटन को बिहार में उद्योग का दर्जा प्राप्त है। गया गया जिले के दुर्गेश्वरी पर्वत पर भगवान बुद्ध की विशाल मूर्ति की स्थापना। औद्योगिक विकास के लिए नए उपाय, इथेनॉल पॉलिसी 2021 को लागू करना, ओके। राज्य का प्रथम ग्रीन फील्ड संयंत्र पूर्णिया में बन चुका है। 17 इथेनॉल उत्पादन इकाई निर्माणाधीन है। बरौनी में LPG बॉटलिंग प्लांट की स्थापना की गई है, ओके। अगला है आपका बिहार में रेल के अनेक संयंत्र कार्यरत है। रेल इलेक्ट्रिक इंजन कारखाना मधेपुरा जो कितना 12,000 हॉर्स पावर का इंजन बनाती है। रेल पहिया कारखाना छपरा पर डीजल इंजन कारखाना मढ़ौरा, ये क्या बनाता है? तो गजराज जो है सबसे ताकतवर डीजल इंजन इसी ने बनाया है, ओके। ये सब याद रखना है साथियों। बेगूसराय में पेप्सी बोटलिंग प्लांट शाहनवाज हुसैन इस समय क्या थे? मंत्री थे, तो ये लाया था। उर्वरक कारखाना रिफाइनरी स्टेशन भागल बरौनी, और ये कब? तो 1962 में किसके सहयोग से? तो सोवियत संघ के सहयोग से स्टार्ट हुआ था। सोवियत संघ के स्टेट से स्टार्ट हुआ था बिहार में, बेगूसराय में, ठीक है साथियों। बरौनी बेगूसराय में ही है। बिहार सरकार की कुछ प्रमुख योजनाएं, हर घर नल का जल सितंबर 2016 में आया है। जल जीवन हरियाली अक्टूबर 2019 में। जल जीवन मिशन अगस्त 2019 में। मुख्यमंत्री विद्युत संबंध योजना घर तक बिजली 2016। सौभाग्य योजना 2017। अमृत सरोवर योजना 2022। जीविका अक्टूबर और जीविका मिशन 2011। दीनदयाल अंत्योदय योजना 2015 में, ठीक है ना साथियों। बिहार की आर्थिक समीक्षा, ओवरव्यू ऑफ बिहार इकोनॉमी, ओके। तो देखिए साक्षरता दर सबसे अधिक कहाँ है? पटना की। दूसरे नंबर पर क्या है? पहला नंबर पर रोहतास है साक्षरता दर में। चाहे कोई भी साक्षरता दर की बात हो, पुरुष हो, महिला हो, या फिर क्या हो, ओवरऑल हो, सबों में एक नंबर पर कौन है? रोहतास। और यहाँ सबों में सबसे नीचे कौन है? पूर्णिया। लेकिन महिला साक्षरता में सबसे नीचे कौन है? सहरसा। कौन है? सहरसा है। बाकी सब में पूर्णिया है और सीतामढ़ी सबसे कम, ओके। GSDP में चालू मूल्य कितना है? तो 67 लाख 6,75,448 करोड़ चालू मूल्य। स्थिर मूल्य कितना है? इतना है। NSDP में चालू मूल्य कितना है? इतना। स्थिर मूल्य कितना है? इतना। प्रति व्यक्ति आय में चालू मूल्य कितना है? तो 54,583 रुपया प्रति व्यक्ति में चालू मूल्य है। स्थिर मूल्य 34,465 रुपया, ठीक है। GSDP में भागीदारी प्राइमरी 21.2%, 9.6%, और सेकेंडरी 18.1%, 3.1% उसकी क्या हो रही है? वृद्धि हुई है, ठीक है। और टर्सरी में जो है 60.7% है, जो कि 13.3% का ग्रोथ रेट है। किसमें? GSDP में। इस क्षेत्र का प्राथमिक क्षेत्र की में भी वृद्धि हुई है, सेकेंडरी में भी वृद्धि हुई है, और टर्सरी क्षेत्र में भी बिहार में क्या हुआ है? तो वृद्धि हुआ। यहाँ देख लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। सबसे अमीर जिला पटना, सबसे गरीब जिला कौन है? शिवहर है, ओके। कहता है प्रति व्यक्ति आय में सबसे अधिक पटना की, बेगूसराय का, और सबसे कम शिवहर और अररिया का है, ठीक है ना साथियों। कहता है सबसे अधिक वन आच्छादित क्षेत्रफल एवं प्रतिशत कैमूर में है, और सबसे कम कहाँ है? शेखपुरा में। जनसंख्या भी सबसे कम कहाँ है? शेखपुरा में। बिहार में लिंगानुपात 918 है, 2001 में 919 है, ओके। बिहार में लिंगानुपात, बिहार देश का 25वां स्थान है। सबसे अधिक लिंगानुपात गोपालगंज में, सब दूसरे नंबर पर सिवान, और सबसे कम है मुंगेर में, फिर भागलपुर में। सबसे अधिक रसोई गैस पटना में खर्च होती है। सबसे अधिक बिजली खपत भी पटना में। सबसे अधिक पेट्रोल डीजल की खपत भी पटना में। सबसे अधिक बचत भी पटना में। GSDP ग्रोथ रेट में 2021-22 का ग्रोथ रेट था 10.98%, 2022-23 में 10, और अभी इस बार का लक्ष्य कितना है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, BBI
15.24%। बिहार की जनसंख्या घनत्व कितना है? 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर 2011 की जनगणना के अनुसार, जो कि क्या है, पूरे देश में फर्स्ट स्थान पर है। क्या है? फर्स्ट पोजीशन। ओके साथियों, सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ का? शिवहर का, उसके बाद किसका है? उसके बाद पटना का। और सबसे कम किसका है? तो कैमूर का, और उसके बाद किसका है? जमुई का है। ठीक है साथियों। कृषि का विकास, कृषि के विकास के क्रम, कहता है काव डेवलपमेंट सेंटर पटना में खोला जा रहा है। फल सब्जी निर्यात केंद्र पटना। इथेनॉल उत्पादन प्रयास पहला पूर्णिया में खोला जा चुका है, दूसरा मुजफ्फरपुर के कहाँ खोला जा रहा है? मोतीपुर में खोला जा रहा है। ठीक है। कुल अनाज उत्पादन में दलहन का उत्पादन 184 मिलियन टन बढ़ाया गया है। ठीक है। सबसे अधिक धान गेहूं एवं गेहूं उत्पादन रोहतास, मक्का, कटिहार, दलहन पटना, अमरूद नालंदा। और ये याद रखिएगा, एक जिला एक उत्पाद में भी इसी सबको शामिल किया गया है। आम दरभंगा में, लीची मुजफ्फरपुर में, आलू पटना में, प्याज नालंदा में, मछली मधुबनी में, केला मधुबनी एंड वैशाली में, गन्ना पश्चिम चंपारण में। पश्चिम चंपारण को चीनी का कटोरा कहा जाता है। पश्चिम चंपारण सबसे अधिक चीनी मिले हैं। उसके बाद है चौथा कृषि रोड मैप, 1 अप्रैल 2023 से स्टार्ट हुआ है, 2028 तक जाएगा। ओके, कुल व्यय का 1.62 लाख करोड़ रुपया, इसमें कुल 12 विभाग शामिल है। जैविक खेती गलियारा 2023-22 से 25 तक कुल 13 जिले शामिल है। कितने जिले? 13 जिले। अब तक 3 बार कृषि विकास रोड मैप लागू हो चुका है, 5 बार कृषि कर्मण पुरस्कार मिल चुका है, 2 बार गेहूं के लिए, 2 बार मक्का, और 1 बार क्या चीज? चावल के लिए। और मिर्चा चावल बिहार का ही है, जिससे क्या मिला? मिर्चा चावल, जिसे क्या मिला है? जीआई टैग मिला है। ठीक ना साथियों। उसके बाद राज्य में राज्य किया हाइड्रोपोनिक्स खेती की शुरुआत कहां से? नालंदा से। राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी प्रबंधन संस्थान कहां? हाजीपुर। और जैविक खेती प्रशिक्षण केंद्र कहां? पटना के फतुहा में। ठीक है ना साथियों। और नील गाय शोध संस्थान डुमराव बक्सर में खोला जा रहा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नील गाय शोध संस्थान डुमराव बक्सर में खोला जा रहा है। ठीक ना। अगला है कृषि का विकास क्रम, कहता है गाय दूध उत्पादन में प्रथम स्थान किसका? समस्तीपुर का। भैंस दूध उत्पादन में मधुबनी का। मुख्यमंत्री बागवानी विकास योजना 15 जिलों में लागू। इस संदर्भ में 2 मुख्य केंद्र सब्जियों के लिए चंडी, सेंट्रल ऑफ द चंडी जो है फूलों के लिए, उसके डेसरी। ओके, प्रथम स्थान में कद्दू, लौकी, भिंडी, मखाना, लीची, मशरूम। दूसरा स्थान जूट। तीसरा स्थान में है फूल गोभी, मक्का, आलू और सब्जी। अभी मक्का में पहले स्थान पर कौन है? तो कर्नाटका है। चौथा स्थान है आम और शहद मछली में। छठे स्थान पर है धान और गेहूं में। 7वें स्थान पर है केला उत्पादन में। ओके, बिहार में उत्पादित खाद्यान्नों में देश में उसका अनुदान स्थान। डीएनए फिंगरप्रिंट उपयोग कर संकर बीज पहचान योजना मक्का एवं धान से संबंधित है, इसका विकास किया जा रहा है। ओके, अगला है बिहार में औद्योगिक विकास की स्थिति। राज्य में औद्योगिक विकास की स्थिति बहुत दयनीय है। क्या है ये स्थिति? दयनीय है। लेकिन शाहनवाज हुसैन जब मंत्री थे तो इसके ऊपर पटना में इथेनॉल उत्पादन केंद्र पूर्णिया, एथेनॉल उत्पादन पर बल, जीडीपी में 18.1%, वृद्धि दर 3.8%। बिहार का मुख्य उद्योग चीनी उद्योग और दूध उद्योग है। बिहार में कुल 11 पर चीनी मिले हैं, जिसमें से 9 कार्यरत है। कितना कार्यरत है? 9 कार्यरत है। और सबसे ज्यादा कहाँ कार्यरत है? तो वेस्ट। ओके, बिहार में अनेक प्रकार के रेशम का उत्पादन होता है। मलबरी, तसर और अंडी। सबसे अधिक सहरसा जिला में होता है मलबरी का, तसर का मुजफ्फरपुर में और मंडी का बांका में। ठीक है। डेयरी उद्योग बढ़ावा देने का कार्य किसका है? तो सब जिसका ब्रांड नाम है सुधा। राज्य में कुल उद्योग की संख्या तो 3,429 है। कार्यरत है 2936। इसमें कृषि और गैर कृषि आधारित उद्योग दोनों शामिल है। 1974 में कार्यरत मुख्य कार्यकारी औद्योगिक क्षेत्र विजडा की स्थापना। पूंजी एवं सब्सिडी उपलब्ध कराना, प्रधानमंत्री उद्यमी योजना, इसको बढ़ाने के लिए स्टार्टअप नीति 2.0 लागू किया गया है। उद्योग को बढ़ाने के लिए स्टार्टअप नीति 2.0 स्टार्ट किया गया है। बिहार में खनिज, बिहार में सबसे अधिक बालू है। इसका दूसरा खनिज है पत्थर, तीसरा मुख्य खनिज है मिट्टी ईंट। पर्यटन, एक नेशनल पार्क वाल्मीकि नगर में है। 13 वन्य जीव अभ्यारण्य है, 2 संरक्षित क्षेत्र है। ओके, धार्मिक पर्यटक है राम मंदिर, ब्राह्म सर्किट, बुद्ध सर्किट, सूपी। गया में रबर डैम का उपयोग फल्गु नदी पर गंगा के जल को रोकने के लिए, ले जाने के लिए। आधारभूत संरचना में क्या है? आधारभूत, राज्य में चौथा हवाई अड्डा पूर्णिया में प्रस्तावित, जबकि पटना, गया, दरभंगा में पहले से कार्यरत। सड़क, बिहार में सड़क घनत्व कितना है? 3167 किलोमीटर है। इस प्रकार देश में 3rd स्थान पर है। प्रथम केरल है, सेकंड का है ना पश्चिम बंगाल है। राष्ट्रीय राजमार्ग के मामले में 63.1 किलोमीटर, पंजाब हरियाणा के बाद तीसरा। बिहार में एनएच की कुल लंबाई 5,977 किलोमीटर है। सबसे कम एनएच घनत्व कहाँ है? छत्तीसगढ़ में है। एनएच के मामले में पटना प्रथम, बिहार शिवहर सबसे कम। राज्य में एसएच की संख्या 6,638 किलोमीटर है। ओके,
सबसे अधिक बिजली खपत पटना, सबसे कम कौन करता है? शिवहर करता है। राज्य में कुल बिजली का उत्पादन 7785 मेगावाट होता है। 2024-25 तक 5441 मेगावाट अतिरिक्त विद्युत होना है। इस प्रकार 2024-25 में 13,626 मेगावाट राज्य में प्रति व्यक्ति बिजली उपभोग वृद्धि हुई है, जो वर्तमान में 329 यूनिट है। जनवरी 2018-19 में यह 280 यूनिट थी। कितना थी? 280 यूनिट थी। तो बिजली में जो विकास है, ये पूरे देश में सर्वाधिक बिजली उत्पाद उपभोग का विकास किसका है? बिहार का है। ठीक है। ओके, नवीनीकरण ऊर्जा को बढ़ावा देने के संबंधित बीडा की स्थापना। बिहार रेल मार्ग की कुल लंबाई 3,803 किलोमीटर है। 3,803 किलोमीटर है। मानव संसाधन, राज्य की कुल जनसंख्या 12.49 करोड़ है। वर्तमान के संदर्भ में MPI के अनुसार बिहार में गरीबी का कुल प्रतिशत क्या है? मल्टीपल प्रोविटी इंडेक्स, मल्टीपल प्रोविटी इंडेक्स जो कि नीति आयोग जारी करता है। कौन जारी करता है? नीति। इसमें सबसे गरीब कौन है? बिहार है, मात्र 33.76% कुल प्रतिशत। बिहार गरीबी से बिहार बाहर निकलने सबसे अग्रगण्य जिला पूर्वी चंपारण है। सबसे कम गरीबी पटना में और सबसे अधिक गरीबी कहाँ है? शिवहर में। विभिन्न सूचकांकों के अनुसार सूचकांक MPI 2023 में सबसे गरीब 33.9 बिहार है। सबसे प्रथम स्थान पर है कौन है? केरल 29 राज्य में सबसे नीचे। इंटरनेशनल इंडिया रिपोर्ट सबसे कम गोवा और सब गोवा इसमें। इस इजी ऑफ लिविंग इंडेक्स में बड़े शहरों में पटना, छोटे शहरों में मुजफ्फरपुर सबसे खराब, बड़े शहरों में बेगूसराय, बेंगलुरु और छोटे शहरों में शिमला नंबर 1। निर्यात तत्परता सूचकांक 22वां स्थान है बिहार का। निर्यात तत्परता सूचकांक में गुजरात में का प्रथम स्थान। भारतीय नवाचार में 15वां स्थान कर्नाटक का प्रथम। सतत विकास में भारत का लक्ष्य अंतिम स्थान केरल प्रथम। लॉजिस्टिक प्रथम 19वां। बिहार में रोजगार एवं बेरोजगारी की स्थिति। वर्ल्ड केयर्स पॉपुलेशन रेशियो 40.1%। सबसे अधिक निर्भरता अनुपात राष्ट्रीय 44.3%। बिहार सबसे अधिक 58.3%। तेलंगाना सबसे कम। राज्य में सबसे अधिक पासपोर्ट की मांग है सिवान में, सबसे कम शेखपुरा में। राज्य में नगरीकरण 16.2%। पटना सबसे अधिक नगरीकृत 44.3% है। ओके, मुंगेर दूसरे नंबर पर 28.3। सबसे कम नगरीकृत अब कौन है? बांका। 2022-23 के अनुसार बिहार में सार्वजनिक सांकेतिक जीवन पर्यटन में 69.5% औसत वर्ष है। पुरुष का 69.7 और महिलाओं का 69। जो शिशु मृत्यु दर 27 है। इंडिया का कितना? 28 है। तो भारत से कम ही है बिहार का। बाल मृत्यु दर 6.9%। नवजात मृत्यु दर 21%। सर्वाधिक ठिगनापन वाले जिला सबसे अधिक सीतामढ़ी और सबसे कम गोपालगंज। ठिगनापन मतलब छोटा, बौना बच्चा। दुबलेपन में सबसे अधिक है अरवल, सबसे कम है चंपारण। हल्कापन में सबसे अधिक अरवल, दूसरे नंबर पर क्या है? चंपारण। ओके साथियों, ये था आपका बिहार का जो है इकोनॉमिक सर्वे पे आधारित प्रश्न। ओके, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न था। उम्मीद करता हूं कि टारगेट 69 BPSC बिहार दरोगा 1275 बिहार इकोनॉमी 2023 5 प्रश्न ऐसे आएंगे। वी मेक्स ऑफिसर्स, ये सीरीज आपको अच्छी लगी होगी तो आप क्या कर दीजिएगा? वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दीजिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम। पढ़ते रहिए और सर्विस क्लासेस KGG के साथ जुड़े रहिए। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना मत भूलिएगा। ओम नमः शिवाय। आप सबों को गणेश चतुर्थी की ढेर सारी शुभकामनाएं।